Now, ninth, the third state is known as your gaseous state. So now, by this figure, now, in comparison of the solid and the liquid, now see, intramolecular space is very, very large. The space in between of the particles of the gases are too much big, a very good spaces they have. When the intramolecular space is too big, so the intramolecular force is weakest. But these two regions can just justify or just explain the definition of this one. So now it means in gases, the particles, जो particles आप देख रहे हैं, are much farther, एक दूसरे से, they are very much farther apart from each other, एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं, याद रखिएगा। ये हो गया। जो एज कंपेयर टू, अगर आप एज कंपेयर टू solid and liquid, I will not make a figure here, but still for reminding you, suppose this is your solid, इसमें आपका very much close they are to each other, means tightly they are. So when the intramolecular space is the least, it means intramolecular force is the most. Solid. If you will see the particles in between of liquid, so they are farther, not the farthest. So if the intramolecular space is moderate, so now intramolecular force is also moderate. Why I have written this one? Because see, as compared to solid and liquids, आपने यहाँ पे लिखा हुआ है. So it means the interparticles so the interparticle space, जो पार्टिकल्स के बीच में इंटर एक दूसरे के साथ आपका नाम जो है आपका नाम स्पेस है बिटवीन दैट मीन्स टू लार्ज बहुत ज़्यादा होता है या टू की जगह में यू कैन ऑल्सो यूज द वेरी लार्ज भी आप लिख सकते हैं. सो द अब देखिए when the intramolecular space is very very large, so now the interparticle force, जिसको मैंने इंट्रामोलिकुलर फोर्स भी लिखा आपका देखो ना, दिस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज द वीकेस्ट, बहुत ज़्यादा कमजोर हो जाएगा. तो ड्यू टू दिस वीकेस्ट फोर्स, इस वीकेस्ट फोर्स के कारण क्या होगा आपका व्हाट हैपन. सो जब आप वीकेस्ट फोर्स होगा तो द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, द पार्टिकल्स ऑफ गैसेस क्या हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, आपका आर फ्री टू मूव. इधर उधर जस्ट दे विल मूव हियर एंड देयर आपका इन जिगजैग मेथड, इन जिगजैग वे आपका नाउ. तो फ्री टू मूव इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में दे कैन मूव फ्रीली. कीप इन माइंड दैट आपका नाउ. सो दे कैन मूव about the whole space enveloped them. So they can move
here and there where the space is available. तो ये आपका होगा दिस इज टू दे, इधर से उधर दौड़ेंगे ही आपका नाम देखो, इससे क्या होगा, तो दे हैव नाइदर, सो एज अ रिजल्ट इट इज, सो एज अ रिजल्ट दोनों चीजें देख लीजिएगा, बोथ द थिंग्स आपका यूज सी आपका नाम, तो इससे क्या हो जाएगा आपका नाम देखो दिस इज द, तो दे do not have the fixed volume. So when they are free to move here and there आपका नाम, so they have not the fixed volume and not the fixed shape. तो ना तो इनका fixed shape होगा और ना fixed volume आपका होगा. क्यों होगा? Because the weakest force of attraction, because the weakest force of attraction between the particles, weakest force of attraction, they have significant, इनका जो important आपका ना, this is the transitional, ये आपका हो जाएगा रोटेशनल, दिस इज एंड वाइब्रेशन, तीन चीजें, थ्री चीज आपका देखो, दिस द मोशन, तीन होगा, तो इन तीनों की वजह से ड्यू टू दिस हैंस पार्टिकल्स ऑफ गैसेस, जो गैसेस के पार्टिकल्स होंगे हैव maximum fluidity, this is आपका, and highest compressibility, याद रखिएगा, ये आपकी हो जाती है. इसका मतलब अब आपका सिंपल 10. अब आप दोनों को अगर इफ यू कंपेयर द सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में था 10 आपका ना, द फॉर्म्स ऑफ मैटर, ये जो मैटर की फॉर्म है आपका देखो, विच, अब आपका विच पजेसेस, आपका क्या है, क्या पजेसेस करती है, देखो क्या पजेसेस करे, फ्लूइडिटी. You can also say that the liquidity भी आपका ना देखो, this neither definite shape nor definite volume, ना तो इनका शेप ही डेफिनेट होता है ना वॉल्यूम, एंड हैव हाईएस्ट compressibility, और इनकी हाईएस्ट compressibility हो जाती है. अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, बस. नाउ यू हैव टू सर्च फ्रॉम दीज ऑल स्टेटमेंट्स, यहाँ से अपने सर्च करना है. तो इसका मतलब इन गैसेस, गैसेस में क्या होता है कि पार्टिकल्स आर मच फार्दर, बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर भी, यू कैन नहीं, अपार्ट फ्रॉम ईच अदर नहीं भी लिखोगे नो प्रॉब्लम, एक दूसरे से अलग अलग होते हैं. वैसे इसी में फार्दर लिखा हुआ है तो ये अंडरस्टूड है आपका ना, देखो तो एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड के कंपेरिजन में, यू कैन सी ऑल्सो द फिगर above आपका नाम देखो, दिस इज द इंटरपार्टिकल स्पेस एंड डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, आपका नाम सिंपल, इंट्रामोलिकुलर स्पेस इज टू लार्ज
और इंट्रामोलिकुलर फोर्स इज द वीकेस्ट. बस दिस इज द रूट सिस्टम ऑफ दिस वन. इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन होगा तो ये दिस इज द फोर्स gases will be negligible हो जाएगा आपका ना. देखो this is the negligible, ये हो जाएगा. So the motion of the particle of gases are, so the motion of particles of gases are high हो जाएगा. और उसके बाद now some features, कुछ फीचर्स आपका नाम इसी, बस यहीं से आपको यहाँ पर सब यहीं से आपका नाम. तो क्या होगा, गैसेस do not have fixed shape, gases do not have fixed volume. ये आपका हो गया. और थर्ड, gases have maximum fluidity, बहने की आपका देखो ना. तो इसका मतलब जब मैक्सिमम फ्लूइडिटी होगा तो लीस्ट रिजिडिटी होगी एंड लीस्ट रिजिडिटी आपको होगा. उसके बाद देन द गैसेस क्या होती है, यहीं से आपका ना देखो तो गैसेस आर हाईली कॉम्प्रेसिबल आपका हो गया आपका. उसके बाद देन डेंसिटी ऑफ गैसेस आर low. Why? Because particle has a lot of spaces. तो density अपने आप ही कम हो जाएगी. When they are very much close to each other, तो density will be very much आपका ना देखो हाई हो जाएगा. उल्टा होता है. अगर आप यहाँ से सॉलिड साइड में, सॉलिड से ये सॉलिड हो गया, ये लिक्विड हो गया और ये गैस हो गया. यहाँ डेंसिटी, अगर आप डेंसिटी की बात करेंगे तो हाई, मॉडरेट, लो हो जाएगा. और अगर आप देन काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसेस आर हाई. सॉलिड में दे आर टाइटली पैक्ड, तो वहां पर मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं होता. दे आर नॉट फ्री टू मूव. सो व्हेन दे आर नॉट फ्री टू मूव इट मींस काइनेटिक एनर्जी इज द लीस्ट आपका हो गया. उसके बाद देन आपका क्या होगा ना, गैसेस एक्सर्ट प्रेशर. गैस आपका हमेशा प्रेशर आपका करते हैं ड्यू टू डियर पार्टिकल या गैसेस पार्टिकल्स भी आप लिख सकते हैं. यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी इसमें क्या होती है, इसमें लो, मॉडरेट और हाई हो जाती है. ये हो गया डिफ्यूजन. इन गैसेस आर वेरी हाई. आप जरा अपनी कॉपी पलट करके देखिएगा, वहां क्या था, मतलब हाई का मतलब यहाँ पे फास्ट की बात कर रहा हूं. इसका मतलब अगर यहाँ पे डिफ्यूजन की बात करें तो देखो इसमें आपका मतलब ये फास्ट हो गया, ये मॉडरेट हो गया, ये लो हो गया. और ऑन हीटिंग गैसेस आर एक्सपेंडेड. ये आपकी क्या हो जाती है, एक्सपेंडेड. सॉलिड आपका एक्सपेंशन का कोई चांसेस ही नहीं है. तो दीज आर सम आपका फीचर्स और द कैरेक्टरिस्टिक्स और द प्रॉपर्टीज. तो ये आपका गैसेस स्टेट्स के बारे में हो गया. प्लीज